तो गाइस चाहे वो किसी एक्सरसाइज को गलत तरीके से लगाना हो या फिर अपनी डाइट पे ध्यान देना ना हो, फिटनेस मिस्टेक्स हम सभी करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी थोड़ी सी इस चीज में मदद करूंगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक की जिम मिस्टेक्स, एंड मैं ये भी बताऊंगा कि उन मिस्टेक्स को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसे ही मैं आपकी सारी जिम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड लेट्स गो। तो लेवल 1 मिस्टेक है नॉट स्टिकिंग टू अ वर्कआउट प्लान। आप अपने प्लान को बार बार चेंज कर रहे हो तो प्रोग्रेस मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले एक पेन कॉपी लो, उसके ऊपर लिखो कि आप मंडे को ये एक्सरसाइजेस करोगे, ट्यूसडे को ये करोगे, वेडनेसडे को ये करोगे, एंड देन उस वर्कआउट पे एटलीस्ट 2 से 4 से 6 7 8 महीने उस पे स्टिक टू रहो। रेप्स बढ़ाते रहो, वेट बढ़ाते रहो जितनी आपकी कैपेसिटी हो, एंड उसी वर्कआउट प्लान पे स्टिक टू रहो ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को अच्छे से मेजर कर पाओ। तो हर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख के कि भाई इसकी बैक बहुत अच्छी है तो ये बैक वाली एक्सरसाइज में आप डाल रहा हूँ, एंड फिर इसके बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं तो मैं ये वाले बाइसेप्स करूंगा, ये बार बार मत करो। सिंपल एक्सरसाइज चूज करो खासकर शुरू में, एंड देन उस पर स्टिक टू रहो एंड आपको रिजल्ट्स खुद मिलेंगे। लेवल 2 की हमारी मिस्टेक है ट्राइंग टू लूज वेट क्विकली। अब ये मिस्टेक मैंने भी करी थी, एंड एक्चुअली मैंने क्या किया था कि मैंने 40 डेज की फास्टिंग की थी जो कि काफी इंप्रेसिव है, बट मैंने अपने फैट के साथ साथ अपना सारा मसल भी लूज कर दिया एंड मैं बिल्कुल एक लकड़ी की तरह बन गया। तो अगर आपको फैट कम करना है तो आपको उसको स्लोली कम करना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप बहुत जल्दी अपना फैट भी लूज करते हो तो आपके जो है वो आपकी स्किन भी लटक सकती है एंड बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। तो अगर आप एक कट पे हो एंड डाइटिंग कर रहे हो तो अपना गोल बनाओ सिर्फ 0.25 से लेके 0.5 kg तक ही गिराओ अपना वेट मैक्स टू मैक्स। एंड अगर कुछ हफ्ते वेट नहीं गिर रहा है एंड एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ रहा है बट आप कंसिस्टेंट हो जिम में एंड डाइट में, तो टेंशन मत लो। ये भी मिस्टेक है कि लोग एकदम से दिल हार के बैठ जाते हैं, भाई ऐसा नहीं होता। याद रखो आपकी बॉडी में वाटर वेट भी होता है एंड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बी कंसिस्टेंट एंड लूज वेट स्लोली एंड स्टेडीली। लेवल 3 की मिस्टेक है ईगो लिफ्टिंग। अब मुझे पता है कि 100 kg की बेंच प्रेस करना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, पर पहले दिन ही तो नहीं है आप करना चाहते ना उसको, तो भाई ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी मत करो। अपने हिसाब से वेट लगाओ एंड जब तक आप वेट एंड रेप्स में बस प्रोग्रेस कर रहे हो ना, एक एक रेप भी डाल रहे हो या 2.5 kg भी बढ़ा रहे हो तो इनफ है। जिस बंदे को आप जिम में देख के वो वेट उठा रहे हो ना, वो 10-12 साल से जिम के अंदर कर रहा है कुछ, तो आप भाई उसको देख के मत करो। आपको सिर्फ 6 महीने 4 महीने 1 महीना शायद 1 दिन हुआ है, तो प्लीज एकदम से डायरेक्ट वेट पे मत जाओ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो। क्योंकि अगर आप ज्यादा वेट उठा भी लोगे देन आपको उससे प्रॉब्लम्स होंगी, आपको पेन होगी, आपको बहुत सारे इश्यूज होंगे एंड देन आपकी सारी कंसिस्टेंसी मर जाएगी। तो फायदा। लेवल 4 की मिस्टेक है चूजिंग लीननेस ओवर एब्स। अब जो भी लोग पहले बल्क करते हैं पहली बार, तो जैसे ही उनके एब्स थोड़े थोड़े से गायब होने लगते हैं तो वो एकदम डर के जो है वो कट करने लग जाते हैं। जब आप बल्क करते हो, आप जितना भी क्लीन बल्क करो, आपको अपनी डाइट में फैट्स चाहिए, हेल्दी फैट्स भी हैं, वो थोड़ा बहुत फैट तो आपकी बॉडी पे लाएंगे, तो एकदम मत घबराओ। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, उसमें प्रोटीन ज्यादा है, फैट्स का थोड़ा कम है बट हेल्दी फैट्स हैं, तो आपका सब कुछ सही रहेगा। जब आप कट करोगे तो एब्स दोबारा आ जाएंगे। एंड भाई एब्स पे ऑब्सेस मत करो। इसमें 2 मिस्टेक्स लोग ये करते हैं कि पहली बार तो बल्क को छोड़ देते हैं, बल्क करते ही नहीं है पूरा अच्छी तरीके से, एंड दूसरा ये है कि अपना सारा कट करके अपना सारा साइज भी गिरा लेते हैं मसल के साथ। तो जैसे मैंने बताया कि 0.25 से लेके 0.5 kg इसी रेंज में आपको वेट गिराना है अपने कट पे भी। एंड एब्स पे ऑब्सेस मत करो। मुझे पता है कि जब हम लोग सारे जिम शुरू करते हैं तो एब्स के लिए करते हैं, बट जैसे जैसे कंसिस्टेंट रहोगे आपको खुद ही पता चलेगा कि एब्स की कितनी कम वैल्यू है ओवरऑल फिटनेस में। एब्स डज नॉट इक्वल फिट, ये सिर्फ वही लोग कहते हैं जो जिम नहीं जाते। तो लेवल 5 की मिस्टेक है नॉट डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब ये मिस्टेक बहुत सारे इंटरमीडिएट एंड इवन एडवांस लोग भी करते हैं, वो ये है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड वो नहीं करते। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? वो बेसिकली ये है कि आप हर हफ्ते या हर सेशन में अपने वर्कआउट में पिछले हफ्ते या पिछले सेशन से कुछ ऐड करते हो, एंड वो रेप्स भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, या इवन प्रॉपर टेक्निक भी हो सकता है। तो समझो वीक 1 पे मैंने मारे चेस्ट फ्लाइज एंड 50 kg पे मैंने मारे 3 रेप्स। अब वीक 2 पे मैंने मारे सेम वेट सेम 50 kg पे मैंने मारे 4 रेप्स। तो सिर्फ ये एक रेप भी हो गया प्रोग्रेसिव ओवरलोड। लोगों को लगता है कि सिर्फ वेट बढ़ाना ज्यादा से ज्यादा उसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, ऐसा नहीं है। एंड इवन रेप बढ़ाना भी नहीं। अगर आपने किसी एक्सरसाइज की पिछले हफ्ते थोड़ी सी गलत फॉर्म करी है या मतलब थोड़ी सी फॉर्म काटी एंड नेक्स्ट वीक आपने फॉर्म पूरी बढ़ा दी, तो उसको भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर एडिंग समथिंग इवन लिटिल समथिंग टू योर वर्कआउट, तो वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहलाता है। एंड इसी पॉइंट में आता है कि आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। अपने नोट्स ऐप पे फोन पे है, उस पे लिखते रहो कि आपने इस दिन ये किया, आपने इतना वेट किया। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने वर्कआउट में कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं एंड सिर्फ सोच के पिछले हफ्ते मैंने 10 रेप्स मारे थे, अच्छा इस हफ्ते में ये मारूंगा। अब पिछले हफ्ते आपने 12 मारे हो, आपका दिमाग भूल गए हो, इतना
जितना आप स्क्रोलिंग करते हो आपका दिमाग तो वैसा अच्छा रहा ही नहीं है, तो क्या मतलब आप दिमाग पे कैसे भरोसा कर रहे हो अपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो एंड आपको खुद पता चलेगा कि रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं। लेवल 6 की मिस्टेक है निग्लेक्टिंग रेस्ट एंड स्लीप। अब ये मैं भी करता हूँ एक्चुअली इवन अब तक भी, कि ये है कि मैं अच्छे से रेस्ट नहीं ले पाता या स्लीप नहीं ले पाता, बट आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स की स्लीप लो दिन में, रात में जब भी आप सोते हो। योर मसल्स डोंट ग्रो इन द जिम और इन द किचन, दे ग्रो व्हेन यू आर रेस्टिंग। किसी स्टीरॉयड वाले बॉडी बिल्डर की मत सुनना कि भाई 7 दिन जिम जाओ, जितना जिम जाओगे उतनी प्रोग्रेस आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 6 दिन जाओ, उससे ज्यादा मत जाओ। तो बेसिकली जो भी आप लोड अपने मसल्स पे डालते हो उनको रिपेयर करने के बाद ही आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग और ग्रो होते हैं। तो अगर आप अच्छे से रेस्ट ही नहीं करोगे तो रिपेयर करने का टाइम ही कब मिलेगा? अगर रोज जाके उसको बस मसल को ठोकते रहोगे तो वो कब रिपेयर होगा भाई? तो स्लीप एंड रेस्ट, क्योंकि योर मसल्स ग्रो व्हेन यू आर रेस्टिंग। लेवल 7 की मिस्टेक है नॉट वार्मिंग अप और वार्मिंग अप टू मच। तो इसके दो पहलू हैं, मैं आपको पहले वाले का बताता हूँ। नॉट वार्मिंग अप, तो आपने वो फेमस वीडियो देखी होगी जो वायरल हुई थी जिसके अंदर प्रीचर कर्ल्स पे जो है वो बंदे का पूरा बाजू ऐसे ऊपर चला गया था, बाइसेप। तो इसमें प्रीचर कर्ल्स की कोई गलती नहीं थी, उस बंदे ने वार्म अप नहीं किया था एंड जरूरत से ज्यादा वेट मार रहा था। तो वार्म अप करने का बेसिक ये तरीका है कि सबसे पहले तो अगर आपका जिम करीब है, जैसे कि मेरा है, तो मैं चल के जिम तक जाता हूँ, तो इससे भी बॉडी आपकी हीटअप होती है। तो बेसिक वॉकिंग। इसके अलावा अगर आपके जिम में साइकिल है या किसी टाइप की मतलब वॉकिंग वाली मशीन है तो उसके ऊपर आपने 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा उस पे आपको करना है, वो भी स्लो स्पीड पे। एंड भाई जिस दिन जिस बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हो उसको उसी हिसाब से वार्म अप करो। प्लीज जाके पुशअप्स एंड पुलअप्स हर चीज पे मत करो। हेड लेग डे तुम्हारा, तुम पुलअप्स मार के क्या कर रहे हो? एंड इसी के साथ जरूरत से ज्यादा वार्म अप भी, 45 मिनट का वार्म अप करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। इतना ज्यादा वार्म अप आपकी बॉडी, आप कोई ईगो लिफ्टर नहीं हो ना एंड पावर लिफ्टर नहीं हो, तो आपको बस नॉर्मल वेट से उठाने हैं ना, तो फिर क्या जरूरत है इतना वार्म अप करने की? सिर्फ 3 मिनट ऑन द बाइक वॉकिंग, दैट्स इट। एंड शोल्डर मोबिलिटी कर लेना थोड़ा बहुत अगर आपके शोल्डर्स ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। एंड वार्म अप सेट्स इंक्लूड कर सकते हो, ये मैंने अभी शुरू किया है एंड मेरे वर्कआउट्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। तो अगर बेंच प्रेस मार रहे हो तो पहले खाली बार से मारो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वेट डाल के वार्म अप करो एंड देन अपने वर्किंग सेट पे जाओ। लेवल 8 इज निग्लेक्टिंग न्यूट्रिशन। अब ये एक थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग की हार्श रियलिटी है। सबको लगता है, इवन मुझे भी कुछ महीनों पहले लगता था कि अगर आप जिम में जाके वेट्स उठाते हो तो आपकी बॉडी बन जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी गाइज। तो जो आप अपनी बॉडी को तोड़ते हो लोड दे के, उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को चाहिए फ्यूल, एंड वो फ्यूल आती है प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से। तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रिक्टली आपको प्रोटीन जितना आपका बॉडी वेट है उतना ही खाना है, जितना आपसे हो पा रहा है, जितना आपके बजट में। मुझे भी पता है कि भाई कितना महंगा है आजकल, मतलब अपनी डाइट को फॉलो करना, जीना ही इतना महंगा है दुनिया में। तो जितना हो पा रहा है, एग्स, चिकन, जो थोड़े कम एक्सपेंसिव प्रोटीन के सोर्सेज हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी में लाओ, आपको खुद पता चलेगा। इवन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी खाओगे ना, आपको पता चलेगा। हेल्दी फैट जैसे कि पीनट बटर, हेल्दी कार्ब्स जैसे कि बनाना। तो अगर आपके थोड़े थोड़े भी अच्छे जो ये सोर्सेज हैं फूड के, अगर अपने घर के खाने के साथ डालना शुरू करोगे तो भाई वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद दिखेगा कि आपकी बॉडी पे कितना बड़ा चेंज आ रहा है। क्योंकि भाई 100 kg के डंबल प्रेस करने के बाद आप समोसे अगर आके खा लोगे तो उससे नहीं होगा, सॉरी। तो लेवल 9 की मिस्टेक है कंपैरिजन और बॉडी डिस्मॉर्फिया। अब इस चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते। जो बॉडी डिस्मॉर्फिया है ये हर बॉडी बिल्डर, हर फिटनेस फ्रीक को होता ही है, पर कंपैरिजन वाले पार्ट को आप फिक्स कर सकते हो। तो आपको किसी भी इंसान से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। तो आप कभी भी आर्नल्ड जैसे नहीं दिख सकते, आप कभी भी जॉन सीना जैसे नहीं दिख सकते, इवन आप मेरी तरह भी नहीं दिख सकते। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी डिफरेंट है एंड आप डिफरेंट इंसान हो। हर कोई अपनी तरह दिखता है। तो जो आपकी फ्रेम है वो आप अलग तरीके से प्रोग्रेस करोगे, जैसा मेरी फ्रेम है मैं वैसे प्रोग्रेस करूंगा। तो सबके जेनेटिक्स अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग होती है। प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अगर आप डाइट पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हो, अगर आप वर्कआउट अच्छे से करते हो, तो आप देन 90% लोगों से ऑलरेडी आगे हो। एंड आपका कंपटीशन कभी भी किसी दूसरे लोगों से होना ही नहीं चाहिए, आपका कंपटीशन अपने आप से। और हमारी फाइनल लेवल 10 की मिस्टेक है ओवर ट्रेनिंग बट नॉट पुटिंग एनी एफर्ट। बेसिकली ये क्या है कि बहुत लोग करते हैं, इवन मैं भी करता था, कि अगर मेरा कोई बॉडी पार्ट लैग कर रहा है, जैसे कि अगर मेरा बाइसेप लैग कर रहा है, तो मैं ये करता था कि बाइसेप्स के 4 सेट्स और डाल देता था। बारबल कर्ल्स के मैं 4 सेट करूंगा, प्रीचर कर्ल्स के मैं 4 सेट करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पीछे लैग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके वो जो 4 सेट हैं, आप उसके अंदर सिर्फ 2 सेट में एफर्ट डाल रहे हो, 2 में नहीं डाल रहे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में नहीं बट आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप थोड़े एक्सपीरियंस होते हो, तो आपको क्लोज टू फेलियर ट्रेनिंग करनी होगी। अब मैं ये नहीं करता कि जबरदस्ती किसी की हाथ लगवा के आप बारबल पे पुश करवाते रहो, नहीं। जितना आप खुद अपने दम पर
बारबल को उठा सकते हो या आप जितना आप पुश कर सकते हो पुश करो। आपको अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा। इतना मत डरो कि मैं लेग प्रेस पे थोड़ी सी टांग को ऐसे मोड़ लूंगा तो मैं टूट जाएगी मेरी टांग, प्रीचर कर्ल्स करूंगा तो मेरा हाथ टूट जाएगा। कुछ नहीं होता। आप अपनी बॉडी को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं ये नहीं कहता कि 100 kg से डायरेक्ट क्लोज टू फेलियर करो। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओगे तो आपकी बॉडी खुद अडेप्ट करेगी। तो यही थे कुछ जिम मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं एंड मैं भी बहुत कोशिश करूंगा कि मैं भी अवॉइड करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस एंड लव। बाय बाय।